नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एमएस ऑफिस। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अभी तक जो आपने पढ़ा वीडियो में, वहाँ पर क्या था कि आपको समझना था। इसमें बहुत सारी चीज़ें रटने वाली होंगी। ऐसा नहीं कि समझना कुछ नहीं है, समझना भी है। कुछ चीज़ें रटने वाली होंगी, मैं बताता चलूँगा, उसको आप याद करते हुए चलेंगे। एक चीज़ आपको चलने से पहले आगे बता दूं कि कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी मिस कर गए थे, वहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूँगा। अच्छा, एक जो निब्बल होता है, ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 4 बिट्स को मिला करके बनता है। जैसे 0101 ये बिट्स होती हैं ना, इसको एक बिट बोलते हैं। ऐसे ऐसे जब 4 बाइनरी नंबर्स मिलते हैं, उनको बोल दिया जाता है एक निब्बल। ये याद रखिएगा। और जब 2 निब्बल मिल जाते हैं तो उनको बोला जाता है एक बाइट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 निब्बल का मतलब 8 बिट्स हो गया, और 2 निब्बल में आपको 1 बाइट मिल जाता है। और 1 बाइट में क्या चीज़ें होती हैं आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 बाइट को जब आप 1024 बाइट कर देते हो, उसी को बोला जाता है 1 KB। और ऐसे ही आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। KB, MB, GB, TB, PB, पेटाबाइट इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज़ सॉफ्टवेयर में मिस हो गई थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक होता है जनरल पर्पज़, जैसे कि हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई गाना बजाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक होता है टेलर मेड। टेलर मेड क्या होता है कि स्पेशली किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको बनाया जाता है। जैसे कि आप किसी ऐप पे जा कर के सिर्फ लेक्चर ले सकते हो, किसी ऐप पे जा कर के आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी ऐप पे जा कर के आप सिर्फ फ़ोटो एडिट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक काम। और भी छोटे लेवल पे हो जा सकता है, निश ओरिएंटेड, कि इस पे सिर्फ आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब जितना कम पर्पज होगा। जैसे वीडियो एडिटिंग में क्या होता है कि आप इमेज को भी एडिट कर सकते हो, गाने को भी एडिट कर सकते हो, मतलब तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन टेलर मेड क्या होता है कि पहले से वो पहली बात तो एग्जिस्ट नहीं करता, प्लस आप उसको अपने लिए अलग तरीके से बनवा लेते हो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। हमने इसको डिस्कस किया था। आपको बता दूं कि अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, तो आपको यही बताना है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन यूटिलिटी के अंदर आप जब जाओगे तो आपको एंटीवायरस मिलेंगे, कुछ स्पेसिफिक टास्क करने वाले सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो सिर्फ आपके सिस्टम के काम आते हैं। याद रखिएगा, आप उनमें कुछ घुस करके अपने लिए आउटपुट नहीं निकाल सकते हो। तो ये बातें थी जो डिस्कस करनी थी। अब एमएस ऑफिस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, इज़ अ सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। यहाँ पर देखिए सूट लिखा हुआ है। सूट का मतलब क्या है कि एक साथ कॉम्बिनेशन है कई सारे सॉफ्टवेयर का। जब आप एमएस ऑफिस की बात करते हो, कौन से सॉफ्टवेयर हैं वो आपको आगे अभी पता चल जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी यहाँ पर समझ लो कि सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस हैं। प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाने के लिए ये रेडी ही रहते हैं। अब एमएस ऑफिस में यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहली बार 1989 में रिलीज़ किया गया। 2007 में इसका वर्जन आया, 2010, 13, 16, 19, और 19 के बाद जो आया उसको ऑफिस 365 बोलते हैं। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स मल्टीपल एप्लीकेशन दैट हेल्प यूजर्स कंप्लीट डेली टास्क, कंप्यूटर बेस्ड वर्क एफिशिएंटली। डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, स्पेशली जब आप किसी जॉब में जाओगे तो भैया इसी पे ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, स्काइपी, यामर, प्लानर, टीम्स, एक्सचेंज, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट। आपके लिए ज़रूरी है ये कुछ केसेस में ये बाकी और चीज़ों को अभी अवॉइड कर दो। एक्सेस के बारे में पूछ सकता है तो आप बता सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हम वापस आएंगे वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पे, और इन्हीं को हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक और सॉफ्टवेयर का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, स्काइपी। पहले वीडियो कॉल इस पे मतलब इंडिविजुअल होती थी, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ख़रीद लिया। अब मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर आपने पढ़ ही लिए। यहाँ पर आप आराम से एक एक चीज़ कर सकते हो। अच्छा, कौन क्या करता है वो भी दिया हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग करता है, मतलब आप कोई भी टेक्स्ट लिखो उसको अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, अच्छे से पूरा प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। बुक वगैरह इसी में अच्छे से आप बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो, कुछ भी। स्प्रेडशीट बनाता है एमएस एक्सेल, कैलकुलेशन वगैरह करना हो, और स्लाइड्स हो, प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी हो
तो MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि MS ऑफिस सिर्फ इकलौता सॉफ्टवेयर है जो ये सब सुविधाएं प्रदान करता है। आपने लाइवर ऑफिस का नाम सुना होगा, ठीक है, WPS ऑफिस का नाम सुना होगा। आप इन सब चीज़ों को एंड्रॉयड पे भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री भी हैं, ठीक है। एप्पल भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, एप्पल अपने इकोसिस्टम पे, यानी कि मैक पे आई वर्क नाम से वहाँ पर भी है। MS ऑफिस जैसे यहाँ पर है वहाँ आई वर्क है। इसमें क्या होता है, की नोट होता है, ये MS पावर पॉइंट का काम करता है और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाती है की नोट पे। इसके अलावा की नोट के अलावा वहाँ पर है नंबर्स जो एक्सेल का काम करता है, पेजेस है जो पेजेस है जो काम करता है MS वर्ड का। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी तो बन जाते हैं। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्रिएट करता है, एडिट करता है, फॉर्मेट करता है और प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका वही पेज, आप कुछ भी लिखो, पेज पे प्रिंट निकालो या सामने उसका PDF बना लो या डॉक्यूमेंट बना लो। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है, .doc और .docx 2007 के बाद ना .docx हो गया है फॉर्मेट। उससे पहले .doc लोग बोलते थे कि हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रहेगा .doc पे। ऐसे ही PPT पे होता है, ठीक है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिख दिए। PPT पे होता है पावर पॉइंट और अभी X लगा दिया गया है 7 के बाद, ठीक है। एक्सेल का भी ऐसे ही चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेंज हो गया है कुल मिला करके। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन ऑफिसेस एंड स्कूल्स, ये भी याद रखना है आपको। अच्छा, MS वर्ड की जो फीचर्स हैं वो खासकर यहाँ से आती हैं। आप टेबल्स, इमेजेस, चार्ट्स, हाइपर लिंक्स यूज़ कर सकते हो। हाइपर लिंक का मतलब आप उस पर, मतलब किसी एक टेक्स्ट पे एक ऐसा लिंक बना दो कि इस पर आप क्लिक करो तो किसी और पेज पे पहुंच जाओ या किसी वेबसाइट पे पहुंच जाओ। कुछ भी आप एक लिंक लगा दो किसी चीज़ पे, उसको हाइपर लिंक बोला जाता है। टेबल्स लगा दो, टपल्स, इमेजेस, चार्ट्स, कुछ भी लगाओ और अच्छा लगता है। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो टेक्स्ट पे। स्पेल चेक होता है F7, ये की बोर्ड याद रखिएगा, शॉर्टकट। अच्छा, आगे आएगा तो वो मैं आपको आसानी से समझाता हुआ चलूँगा, आपको वहाँ पर तो रटना ही पड़ेगा। पेज सेटअप होता है, हेडर फुटर हम लगाते हैं, ऊपर नीचे कुछ लिखना हो अपना नाम, जैसे कि सर जी ने यहाँ पर लगा दिया हेडर, ऐसे सिर्फ इसको एज अ हेडर अगर आप मानो तो ये हो गया ना कि नॉलेज ऑफ ICT, ये हेडर हो गया। बाय लोकेश सर, ये हेडर हो गया। और ये जो पीछे लगा हुआ है इसको आप बताते चलो क्या है इसको बोलते हैं वाटर मार्क। ये जो लिखा हुआ है ना लोकेश सर नोट्स, ये वाटर मार्क है। यहाँ पर देखो .doc और .docx लिखा हुआ है 2007, उसके बाद वाली कहानी याद रखिएगा। लेटर्स में, रिपोर्ट्स में, रिज्यूमे में, स्टडी मटेरियल्स में यूज़ होता है ये, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ज़रूरी है ये। एक मिनट, ये एडजस्ट हो जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन एक साथ नहीं होगा तो हम ऊपर ऊपर करते हैं। हो जाना चाहिए था इसको वैसे। भाई थोड़ी सी मदद करो हमारी, नहीं हो रहा है, भाग जा रहा है। अच्छा हो गया, थोड़ा सा देख लेना। देखो, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बटन। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ होता है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ होता है। क्लिक टैब टू चेंज यहाँ पर आता है कि आप इंसर्ट पे जाना चाहते हो, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। टाइटल बार सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक है। ग्रुप यहाँ पर होता है, कौन सा ग्रुप आप यूज़ कर रहे हो, रिबन इसी को बोलते हैं। और टूल बार व्यू करने के लिए यहाँ पर स्टेटस बार यहाँ पर होता है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर लिखी होती हैं। पेज, जिस पेज पे आप काम कर रहे होते हो वो यहाँ, जिस वर्ड पे होते हो, मतलब जितने वर्ड हुए होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। याद रखना इस पे, ये हमारे इसमें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अन्य किसी एग्ज़ाम में आप जाओगे तो पढ़ रहे हो भैया, सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। MS एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट है, कैलकुलेशन वगैरह होती है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। उस पर कुछ कैलकुलेशन है, आप एक्सेल से आराम से कर सकते हो। कहाँ यूज़ होता है, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, स्टैटिस्टिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में, ठीक है। MS एक्सेल के फीचर्स क्या हैं, डेटा एंट्री होती है, आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब देखी होगी, बहुत जगहों पे 15-20 हज़ार की नौकरी ऐसे वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाती है। तो DEO की जॉब जो आपको मिलती है वो MS एक्सेल पे काम करने के लिए ही मिलती है।
परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ठीक है, गणितीय सूत्र यूज़ किए जाते हैं। यूज ऑफ फार्मूलाज एंड फंक्शन, ये याद रखिएगा, इनमें से कुछ दे के पूछ सकता है क्या करता है, सम, एवरेज, इफ, वी लुकअप, इसको याद रखिएगा। मतलब ऐसे एक बार नज़र आप दौड़ा लेंगे तो वहाँ पर आएगा, आप बता दोगे। और भी फंक्शंस होते हैं, आगे मिलेंगे तो बताऊँगा। क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, अच्छा कोई डेटा है, मान लो स्टूडेंट्स का डेटा है, ऐसे हमने उसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। मान लेते हैं कि 25 बच्चे थे जिसमें से 10 जो है एब्सेंट हैं, ठीक है, और 15 प्रेजेंट हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, हाफ हाफ कर देंगे? नहीं, यहाँ पर ऐसे करो और ऐसे करो, 10 यहाँ लिख दो, 15 यहाँ लिख दो। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन इसी को बोलते हैं, जिसको आप एक चार्ट पे, जिसको आप पाई चार्ट बोल रहे हो, बार चार्ट, ये होते हैं बार ग्राफ, ठीक है। आप ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस देख लीजिएगा। ऐसे ही लाइन चार्ट भी होता है, ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट भी होता है, स्टॉक मार्केट में काम आता है। तो कई सारे चार्ट्स होते हैं, आपको इतना इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, डेटा फिल्टरिंग भी हो सकती है कि आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए कि जो इस सेल में है, ए में है, उसी डेटा को सी सेल के साथ कैलकुलेट करो, बी सेल को इग्नोर करो, भी ए सी, बी को इग्नोर कर दो, कभी बी सी को जोड़ लो, ए को इग्नोर कर दो, समझ रहे हैं ना। तो ये भी होता है, शॉर्टिंग होता है कि आप छोटे से बड़े में जाना चाहते हो या बड़े से छोटे में जाना चाहते हो। पिवट टेबल का एनालिसिस भी कर सकते हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, XLS होता था पहले, अब XLXX ये होती है इसकी एक्सटेंशन। इस पे सवाल आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है भैया, तीनों को आप एक साथ कहीं नोट कर लो। अच्छा, इस पे आएंगे, आपको ये समझाएंगे। एक छोटा सा रिवीजन, DOC, PPT और XLS, आखिरी में लगाओ X, और ये हो गया हमारा तीनों का। ये हो गया एक्सेल का। एक्सेल में X आता है तो ऐसे ही समझ लो, लेकिन एक्सेल में X वाला, ये वाला X लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पावर पॉइंट का PPT, ठीक है, और .doc X यहाँ पर आ जाएगा वर्ड का। अच्छा, ये तीनों रन कमांड पे कैसे खुलते हैं, इनका शॉर्टकट क्या होता है? विंडो आर जब आप दबाते हो तो रन कमांड आ जाता है। जैसे मैं अभी दबा के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर रन कमांड आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है पावर सेल। ये पावर सेल क्या करता है, ये CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन अभी आप यहाँ पर PPT लिखोगे, PPT, तो वो नहीं खुलेगा, बता देगा आई डोंट नो दिस, ठीक है, विंडोज कैन नॉट मेक PPT, मतलब इनको पता ही नहीं है। लेकिन अभी आप यहाँ पर पावर PNT लिख दो, POWERPNT, तो आपके लिए पावर पॉइंट खोल देगा। एक्सेल लिख दोगे तो सिंपली खोल देगा, एक्सेल में तो सिंपली खोल देता है। और MS वर्ड का आप लोग बताइएगा, बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए, आगे मिलेगा भी तो आपको समझाऊंगा। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको विजुलाइज कर लीजिए। यहाँ से आपके लिए सवाल तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको अगर इसके बारे में जानकारी रही तो मतलब एक इजी हो जाता है चीज़ों को रिकॉल करना, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है कहीं पर तो। ठीक, रिबन टैब यहाँ पर होते हैं, ये होते हैं रिबन, ये होता है टाइटल बार। आप देख लीजिएगा, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, कौन सा डायलॉग आपको चाहिए। स्टेटस नीचे होता है, जूम कंट्रोल यहाँ पर होता है। अच्छा, जूम पे भी क्वेश्चन आते हैं, 400%, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक जगह पे 500% का भी जूम होता है, आगे आपको बता दूंगा। इजी है, इतना कठिन भी नहीं होता है, इन सब चीज़ों को याद रखना। 400-500% को आपको याद रखना चाहिए बस। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है, PPT, टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, एनिमेशन, ट्रांजिशन। आपने देखा होगा हर जगह पे चार्ट वगैरह तो हर जगह आप यूज़ कर पा रहे हो, इमेजेस भी लगभग हर जगह यूज़ कर पा रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, पावर पॉइंट में आप चार्ट भी घुसा सकते हो, ठीक है। एक्सेल में आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अगर ले जाना चाहो तो वो भी एक तरीके से इंटीग्रेट करके दिखा सकते हो। लो भैया, पहले हमारी ये देख लो, फिर प्रेजेंटेशन देख लो। वर्ड में आप चार्ट घुसा सकते हो, समझ रहे हैं ना, मतलब घुसाने का मतलब एक साथ इंटीग्रेट करके आप पूरी प्रेजेंटेशन या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिस एप्लीकेशन में बना रहे होगे स्लाइड, अरे सॉरी, डॉक्यूमेंट उसी एक्सटेंशन से सेव होगा, ऐसा नहीं है कि जिसको डाल दिए उस वाले से सेव होगा। अच्छा, पावर पॉइंट करता क्या है, स्लाइड्स बनाता है, वेरियस लेआउट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं अलग अलग तरीके के,
मल्टीमीडिया इमेजेस, ऑडियो वीडियो आप डाल सकते हो, एनिमेशन डाल सकते हो, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाल सकते हो, कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं आपने देखा होगा। कई सारे लोगों की, जैसे मूवीज़ में कई सारी चीज़ें दिखाते हैं, ये आया वो गया, टेक्स्ट के साथ, इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ, सारे खिलवाड़ आप यहाँ पर कर सकते हो। एडिटिंग कमाल की होती है। एक्सटेंशन याद रखना, टीचिंग, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन। आपको बता दूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग टीचर बनने जा रहे हो, तो भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप खुद भी बना के बच्चों को दिखाओगे और बच्चों को भी बोलोगे बना के लाओ। ठीक है, इसको याद रखना, कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये मतलब रटने वाली भी चीज़ नहीं है, समझाने वाली भी चीज़ नहीं है, बस एक बार आप देख लेना किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बस आप देख भर लो कि रिबन यहाँ होता है, मेनू यहाँ पर होती है, ठीक है, ग्रुप्स कहाँ पर होते हैं, इतना आप देख लोगे। यहाँ से कुछ खास ऐसे सवाल नहीं आ जाएंगे कि आप बताओ रिबन कितने सेंटीमीटर दूरी पे कहाँ से होता है। ठीक है, MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट करता है, आपको मैंने बताया ही था। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, टेबल क्वेरीज, फॉर्म्स के रिपोर्ट, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के एंगल से। यहाँ पर आप इसके फीचर्स देख सकते हो, उस पर सवाल कम आते हैं। बस आप इतना जान लो कि यहाँ से अगर सवाल आएगा तो बहुत इजी आएगा, .mdb या .accdb ऐसे आएगा, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय डेटाबेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो किसी ऐसे जॉब में जा रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। आउटलुक मेल वगैरह को मैनेज करता है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। पब्लिशर क्या करता है, बुक वगैरह आपको पब्लिश करनी है तो यहाँ पर ढेर सारे तरीके होते हैं। वन नोट क्या करता है, यहाँ पर देखो, नोट्स को, ड्राइंग्स को, वेब क्लिपिंग्स को, ऑडियो कमेंट्स को एक साथ कंबाइन करता है। और आप इसको क्या करते हो, आप इसका यूज़ करते हो किस चीज़ में, आप इसका यूज़ करते हो जब आप बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें समराइज़ करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो, आसानी से समझाना चाहते हो और ICT के ही माध्यम से समझाना चाहते हो। ठीक है, अब MS ऑफिस यूज़ करने का जो फ़ायदा है वो तो आपको लगभग लगभग समझ में आ गया होगा। डेटा शेयरिंग हो सकती है, इंटीग्रेशन हो सकता है ऑफिस प्रोग्राम्स के बीच में, इजी टू यूज़ है, टेम्पलेट्स देता है कि आपको नहीं डिज़ाइन करना आ रहा है पहले से बता देगा, देखो ऐसी ऐसी डिज़ाइन हमारे पास पहले से मौजूद हैं, आपको कुछ अच्छी लग रही है। एजुकेशन में, बिजनेस में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, अलग अलग जगहों पे इसका काम आता ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब 2003 का ऑफिस, 7, 10, 13, 16, इसमें मतलब ये मत याद रखिएगा, बस अगर चाहो तो याद रख लो कि क्लाउड स्टोरेज वन ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का 2013 से ही इंटीग्रेशन इसका आ गया था। और अभी तो ऑनलाइन भी आप ऑफिस यूज़ कर सकते हो बिना कोई सॉफ्टवेयर डाले। हाँ, ये नहीं पता था आपको, पता होना चाहिए, आपको बता देता हूँ। आप सिर्फ लिखो office.com, office.com अपने लैपटॉप पे, और आप वहाँ पर वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेल आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन। मेल तो यूज़ ही करते थे, अब ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत अच्छा फीचर है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी बस हॉटमेल पे आईडी हो, बिल्कुल फ्री माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी लगी बात तो लाइक कर दीजिए। चलिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ MS ऑफिस क्या है, ईजियर बनाता है काम को, फास्ट कर देता है, इनहेंसेस एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। बेसिक बातें हैं, ये सब तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं आराम से, हमने जो पढ़ा है वहीं से आएगा। अच्छा, डेवलपर क्या होता है? अच्छा, डेवलपर कौन होता है वो तो पता है ना, जो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको बनाया है तो वही इसका डेवलपर है। 1989 में लॉन्च हुआ था। क्या क्या वर्जन्स हैं वो और क्या क्या नाम है इसमें वो आप देख सकते हो, क्या काम करते हैं वो भी आप देख सकते हो। एक रिवीजन के तौर पे आप इसको ले सकते हो, पीछे हमने पढ़ ही लिया है। ठीक, अब क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है और शॉर्टकट्स पे चलेंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि ये एक साथ आपके सामने आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो ज़रूरी है मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा फैसल। ये तीनों याद रखना, इसको याद रख लोगे अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसको इग्नोर कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जर जिसको हम इग्नोर करते हैं वो तो हमको याद ही रह जाता है, तो बस याद रख लेना। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसको 365 के नाम से जाना जाता है, ऑफिस 365। जब आप office.com खोलोगे वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ मिलता भी है। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं शॉर्टकट्स पे, और ये है सबसे ज़रूरी,
इसमें से तो सवाल आपके सामने आएगा ही आएगा। ये अगर आप पढ़ना छोड़ दिए या इसको नहीं पढ़े तो भाई साहब गड़बड़ी है। सबसे ज़रूरी क्या होता है कि कंट्रोल सी आपके सामने है, बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो सबको पता है, लेकिन एक साथ जब आप दो कीज़ को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हो उसी को शॉर्टकट बता दिया जाता है। कभी कभी एक सिंगल की से भी हो जाता है, ज़रूर नहीं दो की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो ज़रूरी कीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं खटाखट आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा चौड़ा करके बताऊँगा, ठीक है। देखो ये जो हैं ये होती हैं आपकी फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती हैं। चौड़ा करके गलती कर दी क्या। और इधर आपका जो फुल साइज कीबोर्ड होता है वो इधर इंटीग्रेटेड रहता है। एस्केप की यहाँ होती है, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल यहाँ पर होता है। ये होता है स्पेस बार, यहाँ पर एक और ऑल्ट आपको मिल जाता है, एंटर की आपको मिल जाती है, कर्सर की ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये आपको याद रखना है। और यहीं से हम बढ़ेंगे अब शॉर्टकट्स की तरफ। तो शॉर्टकट्स पे आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ शॉर्टकट कीज़ तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। माउस का उपयोग कम करता है, कार्यकुशलता को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को, मतलब इधर उधर आप स्विच भी कर सकते हो। विंडोज़ 10 में भी, 11 में भी कई सारे शॉर्टकट्स हैं। हाँ, यूज़फुल फॉर विथ लिमिटेड मोटर स्किल, जिनके पास कम क्षमता होती है, ठीक है, देखने की, हाथ चलाने की, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। प्रोफेशनल टाइपिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। फटाफट आपको काम करना है तो भाई इजी भी हो जाता है, प्रोफेशनल तो होता ही है। और कैटेगरीज आप यहाँ पर देख सकते हो आसानी से। तो जो जनरल सिस्टम शॉर्टकट्स होते हैं कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, विंडो आर दबा के रन खोल लिए, विंडो ई दबा के फाइल मैनेजर खोल रहे हो, ठीक है। जो सी और डी आपके वो होते हैं, ड्राइव्स होती हैं, उनको आप एक्सेस करना चाहते हो तो विंडो ई ही दबाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, विंडो टैब दबाओगे तो ऐसे आप स्विच कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फाइल एंड फोल्डर शॉर्टकट्स तो आपको पता है, सेव करना, ठीक है, कॉपी पेस्ट वगैरह। टेक्स्ट एडिटिंग में क्या यूज़ होता है, विंडो मैनेजमेंट में, MS ऑफिस में, ब्राउज़र में, फंक्शन की में। तो ये सब हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले जनरल सिस्टम, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी समझेंगे। कंट्रोल C एक साथ दबाओ, कॉपी हो जाएगा। मान लो कि मैंने इसके उसको ऐसे क्लिक किया, आपको दिखाता हूँ। चलो भाई डिलीट हो जा, यहाँ पर आओ। जैसे मैंने ये किया ना, ये इसको मैंने राइट क्लिक किया तो ये हो गया कॉपी, ठीक है, ये हो गया कॉपी, है ना। और ऐसे ही जब मैं कंट्रोल X दबाऊंगा तो ये हो जाएगा कट। कट मतलब यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन PDF में कट नहीं पॉसिबल होता है, ये भी आपको याद रखना है। पेस्ट कंट्रोल V होता है। अच्छा, कुछ आपने कर दिया, गलती कर दी, कंट्रोल Z दबा दो, गलती दुरुस्त हो गई। आपको एक बहुत गहरा ज्ञान बता दूं, लाइफ में कंट्रोल Z जैसा कुछ भी नहीं होता है। रीडू, कुछ कर रहे थे, पीछे आ गए, फिर से वापस, मतलब गलती लगी, गलती थी लेकिन वो गलती नहीं थी, ठीक है, तो आप कंट्रोल Y दबा के रीडू कर देते हो। कंट्रोल A होता है सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट कर लेना। कंट्रोल P होता है कि आप जो है किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हो। ऑल्ट F4 क्लोज करना चाहते हो एक्टिव विंडो। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, ऑल्ट F4 आप दबाओगे तो जो भी प्रोग्राम खुला होगा वो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम नहीं खुला है तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने कंप्यूटर को ही बंद करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर अगर शट डाउन पर क्लिक कर दोगे तो आपका कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑल्ट टैब, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। मान लेते हैं आपने 3 एप्लीकेशन खोले हैं, व्हाट्सएप, क्रोम और MS ऑफिस, या मान लो वर्ड, और इन तीनों के बीच में आपको खटाखट स्विच करना है तो आप ऑल्ट टैब दबाओगे, खटाखट स्विच हो जाओगे। कंट्रोल एस्केप, स्टार्ट मेन्यू दबानी है, सॉरी स्टार्ट मेन्यू मतलब विंडो बटन दबाने वाले चीज़ के बराबर काम करता है। कंट्रोल एस्केप दबाओगे तो जो स्टार्ट मेनू होती है, मतलब जो आपका विंडो बटन होता है बॉटम लेफ्ट साइड में, उस पर जब आप क्लिक करते हो ना तो वही चीज़ खुलती है जो आप कंट्रोल एस्केप दबा के खोल सकते हो। अच्छा, आपको बता दूं कि जो आपकी विंडो बटन होती है बॉटम लेफ्ट साइड होती है, आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो भाई। कैसे कर सकते हो पता करना। विंडो डी से डेस्कटॉप हाइड या शो होता है कि आप विंडो डी दबा दो, आपका डेस्कटॉप दिखने लगेगा, फिर से दबा दो, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो वो दिखने लगेगा। अच्छा, अब आते हैं फाइल एंड फोल्डर शॉर्टकट पे। कंट्रोल N से नया फोल्डर, नया फाइल बनता है। आप अगर काम कर रहे हो किसी चीज़ पे, जैसे कि नोट पैड हो गया
MS ऑफिस हो गया तो यहाँ से कंट्रोल N से नई फाइल, कंट्रोल O से कुछ पुरानी फाइल्स हैं, कंट्रोल O दबाओगे तो वो आपको बता देगा कौन सी फाइल आप ओपन करना चाहते हो। कोई विंडो ओपन है, क्लोज करना चाहते हो, कंट्रोल W दबाओ। F2 दबा दोगे ना, किसी फाइल को आप रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डिलीट बटन दबा दो। सिर्फ शिफ्ट डिलीट दबाओगे, इस पे सवाल आते हैं, याद रखना। डिलीट और शिफ्ट डिलीट में डिफरेंस क्या है? तो भैया जब आप डिलीट करते हो तो वो जाता है रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन जहाँ से आप वापस ला सकते हो उस फाइल को। लेकिन अगर आपने शिफ्ट डिलीट दबा दिया तो गई भैंस पानी में। कंट्रोल शिफ्ट और N से पूरा का पूरा नया फोल्डर बन जाता है। कंट्रोल B बोल्ड करता है टेक्स्ट को, मतलब आप ऐसे करोगे, कंट्रोल B दबा दो, बोल्ड हो गया। कंट्रोल I इटैलिक बना देता है। कंट्रोल U से अंडरलाइन, नीचे एक ऐसी लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी? ये ऐसे, ऐसे वाली नहीं, एकदम सीधी लाइन आ जाएगी, कंट्रोल U। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों को एक बढ़िया वाली लाइन भी देनी चाहिए। कंट्रोल F कुछ ढूंढना है, जैसे कि रिजल्ट आता है तो आप अपना नंबर ढूंढने जाते हो ना, रोल नंबर या नाम, तो कंट्रोल F दबा के नाम लिखो, आ जाएगा। और भगवान करे इस बार जो PDF आए उसमें आप कंट्रोल F से अवेलेबल मिलो, ठीक है। मेहनत इतनी कर देंगे यार कि कैसे नाम नहीं आएगा, आग लगा देंगे पानी में इसी भरी जवानी में, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, कंट्रोल H दबाओ, कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है उसको आप सुधार सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल K दबा दोगे तो आप, मैंने हाइपर लिंक बताया था ऊपर, उसी चीज़ को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि किसी और जगह का लिंक देना है तो आप कंट्रोल K दबाओ, हाइपर लिंक लगाओ एड्रेस डाल के। अलाइन करो टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट पे, कंट्रोल L दबा दोगे तो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल E दबा दोगे बीचों बीच आ जाएगा, R दबा दोगे तो राइट हो जाएगा। ये LER याद रखना, लेफ्ट से लेफ्ट, R से R, R से लेफ्ट, R से राइट, L से लेफ्ट, E से सेंटर अलाइन। अच्छा, एक इसी में जस्टिफाई होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दीज शॉर्टकट्स हेल्प मैनेज मल्टीपल विंडोज़ एंड टास्क एफिशिएंटली, ये तो आपको पहले से ही पता है। ऑल्ट टैब क्या करता है? स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, ओपन एप्लीकेशन से ऑल्ट टैब दबाओगे, इधर का उधर जाओ, उधर से इधर आओ। ऑल्ट स्पेस क्या करता है? विंडो मेनू खोलता है, विंडो मेनू, विंडो और अप एरो मैक्सिमाइज। अच्छा, कोई विंडो आपने छोटी कर दी है, ऊपर होता है ना क्रॉस की साइन, माइनस की साइन और छोटे बड़े करने की साइन बीच में होती है जब आप विंडोज़ पे काम करते हो तो ऐसे ही जैसे आप अप एरो दबाओगे विंडो बड़ा हो जाएगा, डाउन एरो दबाओगे विंडो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। विंडोज़ के साथ, विंडो बटन के साथ लेफ्ट या राइट एरो दबाओगे तो स्नैप विंडो तो स्क्रीन स्लाइड, ठीक है। तो ऐसे ही वो किनारे किनारे लेके चला जाएगा आपको, ठीक, लेफ्ट या राइट दबाओगे तो, समझ गए। विंडो बटन के साथ ऑल्ट एस्केप दबाओगे तो ओपन आइटम्स जो हैं उनके बीच में स्विच करेगा ऑर्डर के साथ, ठीक है। खुले आइटमों के बीच क्रम में स्विच करता है, मतलब एक एक करके, एक से बढ़ के, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ठीक है। 3 बार क्लिक करोगे तो 3 एंगल पे जो दूरी रहेगी, 3 आइटम्स एक साथ खुले होंगे तो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। MS ऑफिस के जो स्पेसिफिक शॉर्टकट कीज़ हैं वो देख लो। N से नया, O से ओपन, S से सेव, P से प्रिंट, CXV तो आप जानते हो, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल होम दबाओगे तो एकदम बिगिनिंग पे चले जाओगे, इस पे सवाल आता है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए आप क्या दबाओगे? कंट्रोल होम, आप सीधे अपने घर पहुंचोगे पहले अक्षर के पास। कंट्रोल एंड दबाओगे तो आखिरी में चले जाओगे, याद रखना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप दाएं बाएं, मतलब ये ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल यूज़ करोगे तो फ़ॉन्ट साइज को छोटा या बड़ा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक F7 से होता है, इकलौती की यूज़ होती है ये, और फिर भी इसको शॉर्टकट की बोलते हैं, इसमें 2 नहीं यूज़ होता है, खैर अच्छी बात है। कंट्रोल एंटर जैसे ही आप दबाओगे तो पेज ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपने एंटर दबा दिया तो ये जो ब्रेक है ये नीचे जाके लिख उठेगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर दबाने से पेज ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ब्राउज़र शॉर्टकट्स में T से नया टैब खुलता है, जैसे आप क्रोम वगैरह यूज़ करते हो तो कंट्रोल T दबाओ, नया टैब खुल गया। कंट्रोल W दबाओगे तो जो आपका टैब खुला है वो बंद हो जाएगा। शिफ्ट और T कंट्रोल के साथ दबा दोगे तो जो आपका टैब बंद हुआ था अभी अभी, जस्ट अभी, कोई आगे आपने टैब बंद कर दिया, आप रिसर्च कर रहे थे बहुत अच्छी चीज़ों पे और वो रिसर्च आपकी रुक गई अचानक से और आप वो रिसर्च वापस चालू करना चाहते हो तो वापस दबा दो कंट्रोल शिफ्ट और T। कंट्रोल टैब दबाओगे तो नए टैब में चले जाओगे,
कंट्रोल टी दबाओगे तो बुकमार्क कर लोगे, दोबारा आपको वही पेज बार बार देखना है तो बस एक ऊपर माउस से क्लिक करो, ऊपर आ जाता है बुकमार्क बार, उस पर क्लिक करो, आप पहुंच गए उस वेबसाइट पे, एड्रेस भी नहीं डालना पड़ा। कंट्रोल एच ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दो खोल के, कंट्रोल जे डाउनलोड्स खोलता है, F5 रेफरेंस कर देता है। यहाँ पर F5 का काम अकेले है, पेज को रिलोड करना है आपको, स्कोर वगैरह जब आप देखते हो तो ये काम आता है। कंट्रोल एल आप दबाओगे या F6 की दबाओगे तो जो जहाँ पर एड्रेस लिखते हैं ना, google.com, facebook.com, instagram.com, iMy.com, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो इन दोनों शॉर्टकट के साथ। कंट्रोल F6 दबा दो या कंट्रोल एल दबा दो। अच्छा, फंक्शन कीज 1 2 3 4 5 6 7 8 होती हैं, तो ये याद रखना है आपको, F12 तक होती हैं। F1 क्या करता है, हेल्प, कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में रहो F1 दबा दो हेल्प, F2 दबा दो रीनेम, F3 दबा दो फाइंड फाइल्स या फिर कुछ सर्च करने के लिए। एड्रेस बार में जाना हो F4 दबा दो, आप लिखोगे google.com जहाँ लिखते हो। रेफरेंस करना है F5 हमने पढ़ा। स्पेल चेकिंग के लिए F7, F11 दबाओगे तो फुल स्क्रीन मोड में ब्राउज़र आ जाता है। F12 का भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिया क्यों नहीं। F12 दबाओगे तो आपका डेवलपर मोड में खुल जाता है ब्राउज़र में, और ये डेवलपर वगैरह यूज़ करते हैं आपके वेब पेज डिज़ाइनिंग वगैरह में, ठीक है, कोडिंग वगैरह की बात है ये, ठीक। अब क्या करता है शॉर्टकट की, वो तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, खटाखट आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। रिमेंबरिंग शॉर्टकट के लिए यहाँ पर कुछ टिप्स दी हुई है, टिप्स तो काम नहीं आती है, लेकिन आप याद कर लोगे तो वो चीज़ काम आती है। कंट्रोल फंक्शंस आप यहाँ पर ऑल्ट अल्टरनेट एक्शंस होता है, शिफ्ट का मतलब होता है मॉडिफायर्स, ठीक। आप यहाँ पर लॉजिक याद कर सकते हो इस एंगल से, कॉम्बिनेशन ऐसे ही आप याद कर सकते हो। अच्छा, स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अच्छा, ये लिखने वालों के लिए तो काम आएगा, यहाँ पर तो पूछेगा नहीं, वहाँ पूछेगा तो ऑप्शंस बहुत ईजी कर देगा। अब क्विक रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हो, मैं बहुत धीरे धीरे इसको लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ऐसे। अब आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ, आप क्विक रिवीजन ऐसे ही कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन, पर्पज़, इम्पोर्टेंस आ गई, और सब हम पढ़ ही लिए हैं, बस आपको चलते हुए देखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ से ले लो, ठीक। फिर जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स, फाइल एंड फोल्डर शॉर्टकट्स, ये जनरल सिस्टम फाइल एंड फोल्डर, इसके बाहर नहीं पूछेगा आपसे। टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट्स, कंट्रोल एच से बदलते हैं, एफ से फाइंड करते हैं, यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक, बी से बोल्ड, एच से रिप्लेस, एफ से फाइंड, ये सब आपको याद रखना है, मतलब याद भी हो जाएगा, आप कई बार देखोगे तो याद हो जाएगा। विंडो अप एरो दबाओगे, मैक्सिमाइज, डाउन, मिनिमाइज, लेफ्ट राइट, स्नैप विंडो, ऑल्ट एस्केप, स्विच विंडोज इन ऑर्डर, ये याद रखना, MS ऑफिस के इंपॉर्टेंट हैं। F7 तो याद ही रखना, प्रिंट तो सबको पता है, सेव, ओपन, न्यू तो सबको पता है। अच्छा, कंट्रोल टी न्यू टैब, कंट्रोल W से टैब क्लोज होता है, ये याद रखना, www.com क्लोज करो, www.com तो क्लोज इसी से होगा, याद रखना। री ओपन क्लोज टैब, कंट्रोल शिफ्ट टी, जैसे जब आप राइट क्लिक करते हो ना, कहाँ पर, अपने ब्राउज़र के टॉप पे, तो वहाँ पर बताता है, देखो ये दिख रहा है ना, री ओपन क्लोज्ड टैब, और वहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। अच्छा, सारे टैब्स को बुकमार्क करने के लिए यहाँ पर देखिए मिल गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो अगर आप ये वाला शॉर्टकट करोगे, जितने आपने वेबसाइट खोली हैं सब के सब बुकमार्क हो जाएंगी, फिर बाद में आप उसका यूज़ कर सकते हो। फंक्शन कीज़ को अच्छे से आप यहाँ पर देख लो, शॉर्टकट्स फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट, अच्छा जस्टिफाई नहीं दिया अभी, आर से अलाइन हो जाता है राइट में, एल से लेफ्ट में, ई से सेंटर में, ई से सेंटर में होता है, डब्ल्यू से क्लोज होता है, ई से सेंटर होता है, ये दो चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें पूछता है एग्जामिनर। कंट्रोल होम बिगनिंग, कंट्रोल एंड आखिरी में, अप डाउन तो पता ही है, कमर अप कमर डाउन, कंट्रोल होम दबा दोगे तो शुरुआत में, ये सब चीज़ें याद रखना। डी से बुकमार्क, F5 से रिफ्रेश, एल से, कई बार रिवीजन हो जा रहा है ना, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। स्पेशल कीज ये हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, याद रखना इसको। टास्क मैनेजर आपको खोलना है, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट मैं यहाँ पर दबा के आपको दिखाता हूँ क्या आता है, ये आ जाता है, दिख रहा है आपको,
तो इस पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपको करना पड़ेगा कैंसिल, ठीक है, कैंसिल करना पड़ेगा, या और भी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखने लगेंगी कि आप लॉक करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, यूज़र को साइन आउट करना चाहते हो, पासवर्ड चेंज करना है या टास्क मैनेजर खोलना है। तो टास्क मैनेजर आप यहाँ से खोल सकते हो। जब क्लिक करोगे टास्क मैनेजर पे तो डायरेक्ट नहीं खुलेगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट टास्क मैनेजर खुलेगा यहाँ से। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाओगे तो डायरेक्टली टास्क मैनेजर खुल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाते ही टास्क मैनेजर खुल जाता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है, जीपीयू कितना यूज़ हो रहा है अभी, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि आपको मेमोरी दिखाऊंगा, 32 GB का रैम है यहाँ पर। तो अभी यूज़ सिर्फ 7.5 GB हो रहा है, बाकी सब तो खाली ही खाली है, ठीक है। सीपीयू भी अभी कुछ खास यूज़ नहीं हो रहा है, कोर i7, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 10th जनरेशन का। ईथरनेट भी, नेट भी अभी कुछ खास नहीं यूज़ हो रहा है, बस जीपीयू यूज़ हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन पे। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब आते हैं आगे। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडो एल दबाओगे, कंप्यूटर लॉक, कोई आ गया विंडो एल दबा दो, डाले वो पासवर्ड, उसको पता ही नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाओगे तो टास्क मैनेजर खुलता है। बेनिफिट्स यूजिंग शॉर्टकट, तो ये है आपके सामने। टिप्स टू रिमेंबर, लॉजिक ऐसे ही याद रखो, यहाँ पर बताए हैं। मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट्स यही हैं, इसको आपको याद रखना है, याद तो हो ही गए होंगे अब तक आपको, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है, मेमोरी टिप्स यहाँ पर आपको दी हुई है। CVSZ याद कर लो, कॉपी पेस्ट वगैरह, सेव जेड अंडू, ठीक है। विंडो मैनेजमेंट में ऑल्ट F4 विंडो डी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में BIU, नेविगेशन में होम एंड, ब्राउज़र में TW तो याद रखना भाई, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो बेसिक डायग्राम आपके सामने पड़ा हुआ है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाओ भैया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, जो नहीं पता वो हमसे पूछ लो। इसमें चाइनीज़ कीबोर्ड बना दिए हैं, लेकिन कीबोर्ड ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एब्रीविएशंस और इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स और चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। आपको बता दूं यहाँ तक जो आपने पढ़ लिया, 66.66% आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट, सिर्फ 33.34% आपका सिलेबस बाकी है, ठीक है। हमने 120 पेजेस में से लगभग 70 पेजेस पढ़ लिए हैं, 50 बचे हैं। अब आप कहोगे अब 50 बचे हैं तो ये इसका 33% कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें लगभग पढ़ ली, MS ऑफिस तक पढ़ लिया, हो गया। अब नेटवर्क है जो कठिन है, ठीक है, नेटवर्किंग उतनी भी कठिन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। उसके बाद इंटरनेट है, यही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। नेटवर्क थोड़ा सा कठिन है, इंटरनेट काफ़ी आसान है, तो वो हम पढ़ ही लेंगे। आई होप आप समझ जाओगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे आगे और फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस। आपका आभार वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।